सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर ने पाक अफगान सरहदी झड़पों पर इजहार तशवीश करते हुए कहा है कि न तो अफगानिस्तान की अबूरी हुकूमत अशरफ गनी वाली प्रो इंडिया पॉलिसी अपनाने की कोशिश करे और न ही शहबाज शरीफ हुकूमत मुशर्रफ के रास्ते पर चलने की कोशिश करे। उनका कहना है कि हुकूमत को खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ के साथ नया सियासी महाज खोलने से भी गुरेज करना चाहिए। रोजनामा जंग के लिए अपनी तहरीर में हामिद मीर लिखते हैं कि दोनों तरफ से अल्लाह अकबर के नारे बुलंद हो रहे थे। कलमा गो मुसलमान एक दूसरे पर रॉकेट और गोलियां बरसा रहे थे। पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान ये मार्का एक ऐसे वक्त में शुरू हुआ जब अफगान अबूरी हुकूमत के वजीर खारिजा मौलवी वकील अहमद मुतवक्किल भारत के दौरे पर हैं और एक ऐसी इंतहा पसंद हिंदू हुकूमत के मेहमान हैं जिसकी असल पहचान इस्लाम दुश्मनी और मसाजिद को शहीद करना है। मुतवक्किल के दौरे भारत के दौरान बीजेपी की हुकूमत और अफगान तालिबान की तरफ से एक मुश्तरका बयान भी जारी किया गया जिस पर पाकिस्तान ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। इस दौरे के दौरान अफगानिस्तान के रास्ते पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों का सिलसिला जारी रहा जिसके जवाब में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में हमला आवरों के ठिकानों पर हमला कर दिया। इन हमलों में पाकिस्तान के खिलाफ जंग में मसरूफ नूर वली महसूद को टारगेट बनाया गया। हामिद मीर कहते हैं कि वो इंडियन मीडिया जो हमेशा पाकिस्तान पर अफगान तालिबान की सरपरस्ती का इल्जाम लगाया करता था, टीटीपी के अमीर नूर वली महसूद के ठिकानों पर हमले के बाद पाकिस्तान पर अफगानिस्तान में मुदाखलत का इल्जाम लगाने लगा। हस्बे तवक्को भारत ने अफगान तालिबान की खूब हौसला अफजाई की जिसके बाद तालिबान ने 11 अक्टूबर को पाक अफगान बॉर्डर पर कई पाकिस्तानी चेक पोस्टों पर मुनज़्ज़म हमले कर दिए। इन हमलों में पाकिस्तान की सिविल आबादी को भी नुकसान पहुंचा। खिलाफ तवक्को पाकिस्तानी जवाब बहुत सख्त था। पाकिस्तान ने न सिर्फ बहुत सी अफगान चेक पोस्टों को तबाह कर दिया बल्कि कई अफगान चेक पोस्टों पर कब्जा भी कर लिया। अफगान तालिबान की अबूरी हुकूमत की इस पॉलिसी के बाद मुल्ला हैबतुल्लाह, अशरफ गनी, हामिद करजई, डॉक्टर नजीबुल्लाह, नूर मोहम्मद तरकई और सरदार दाऊद की हुकूमतों में फ़र्क ख़त्म हो गया है। एक फ़र्क अभी कायम है। बहुत साल पहले मुल्ला मोहम्मद उमर एक मुख्तसर अरसे के लिए अफगानिस्तान के हुक्मरान बने थे। 1996 से 2001 के दौरान इनकी हुकूमत ने पाकिस्तान के साथ महाजराई की पॉलिसी से गुरेज किया जिसके बाइस भारत ने पाकिस्तान पर अफगान तालिबान की सरपरस्ती का इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिया। इस इल्ज़ाम की एक वजह यह भी थी कि मुल्ला मोहम्मद उमर मकबूजा जम्मू और कश्मीर में भारतीय जुल्म सितम की खुलकर मजम्मत किया करते थे और कहा करते थे कि अगर अफगानों को गैर मुल्की तसल्लुत के खिलाफ मज़ाहमत का हक है तो फिर कश्मीरियों को भी भारतीय तसल्लुत के खिलाफ मज़ाहमत का हक है। 9/11 के बाद जनरल परवेज मुशर्रफ की हुकूमत ने जो पॉलिसी इख्तियार की उसके बाइस पाकिस्तान और अफगान तालिबान में इख्तलाफात पैदा हुए, लेकिन पाकिस्तान की कोशिशों से ही अफगान तालिबान और अमरीका में दोहा अमन मुआहदा हुआ जिसके तहत अमरीकी फौज अफगानिस्तान से निकल गई और तालिबान ने काबुल पर कब्जा किया। काबिल गौर नुकता यह है कि आजकल पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत और अमरीकी सदर ट्रंप के दरमियान बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। ट्रंप काबुल के करीब बगराम एयरबेस पर कंट्रोल हासिल करना चाहते हैं लेकिन पाकिस्तान ने ट्रंप की इस ख्वाहिश का एहतराम नहीं किया और अफगानिस्तान में गैर मुल्की मुदाखलत को मुस्तरद कर दिया। पाकिस्तान के इस मौक़िफ़ के बाद अफगान तालिबान को इस्लामाबाद के साथ मामला बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए थी, लेकिन अफगान तालिबान ने भारत के साथ कुर्बतें बढ़ाकर पाकिस्तान पर दबाव बढ़ाने की कोशिश की। इस कोशिश का नतीजा पाकिस्तान और अफगानिस्तान में सरहदी झड़पों की सूरत में निकला है और ऐसा लगता है कि अफगान तालिबान की सिक्योरिटी फोर्सेस भारत की प्रॉक्सी का किरदार अदा कर रही है। हामिद मीर कहते हैं कि पाकिस्तान के अरबाब इख्तियार और अफगान तालिबान दोनों को एहतियात का मुजाहरा करना चाहिए। दोनों अतराफ कलमा गो मुसलमान हैं और दोनों ही अपने आप को हक परस्त करार देते हैं। अफगान तालिबान नारे तकबीर बुलंद करके पाकिस्तानियों को अमेरिका का गुलाम करार देते हैं और पाकिस्तानी भाई नारे तकबीर बुलंद करके अफगानों को मोदी का यार करार देते हैं। पाकिस्तान ये मत भूले कि अफगान हुकूमत की पॉलिसी और अफगान अवाम की सोच में हमेशा से बहुत फर्क है। पाकिस्तान की लड़ाई अफगान हुकूमत से तो हो सकती है लेकिन अफगान अवाम से कोई लड़ाई नहीं होनी चाहिए। हामिद मीर कहते हैं कि अफसोस कि आज अफगानिस्तान में पाकिस्तान के खिलाफ वही साजिशें हो रही हैं जो करजई और अशरफ गनी के दौर में हो रही थी। अफगान तालिबान की मौजूदा हुकूमत मुल्ला मोहम्मद उमर की पॉलिसी से हट रही है। गुजारिश है कि ना तो मुल्ला हैबतुल्लाह की अबूरी हुकूमत अशरफ गनी बने और ना शहबाज शरीफ की हुकूमत जनरल मुशर्रफ बने। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के उलमा को चाहिए कि दोनों ममालिक में मुफाहमत के लिए कोई किरदार अदा करें।
उन उलमा को इस मामले से दूर रखें जिन्होंने पिछले 2-3 साल में मुफाहमत की बजाय गलत फहमियां बढ़ाई। सऊदी हुकूमत ने पाक अफगान कशीदगी पर तशवीश का इजहार किया है। इस सिलसिले में सऊदी अरब को भी सालिस बनाया जा सकता है। पाकिस्तान को अफगानिस्तान और ईरान के साथ अमन और दोस्ती के साथ साथ दाखिली मामला भी बातचीत के जरिए तय करने की जरूरत है। इस्लामाबाद को खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक-ए-इंसाफ के साथ नया सियासी महाज खोलने से गुरेज करना चाहिए। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।